दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि इसमें आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा जो आयोग के द्वारा अभी दिसंबर माह में आयोजित होनी थी, उसे अब अभी के कुछ समय के लिए निरस्त कर दिया गया है। यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 22 दिसंबर 2024 के लिए तारीख नियत की गई है। इन सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन से जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक है, इसके माध्यम से आज हम विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जो पूछे गए प्रमुख एमसीक्यूज हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि भी हमने भारतीय जो प्राचीन इतिहास है उससे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं उन पर चर्चा की है। आप उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, इस पर चर्चा करते हैं। जो प्रमुख तथ्य हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई। 1336 ईस्वी में इस साम्राज्य की स्थापना हुई। दक्कन में ये एक हिंदू साम्राज्य था। दक्कन में एक हिंदू राज्य था जिसका जो हमेशा टकराव है वह बहमनी राज्यों के साथ हमेशा बना रहा, जिनमें आपका अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, अनेक जो बहमनी राज्य थे उनके साथ इसका संघर्ष रहा। हरिहर व बुक्का प्रथम के द्वारा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और विजयनगर साम्राज्य में क्रमशः 4 वंशों के द्वारा समय समय पर शासन किया गया। इनमें संगम वंश, उसके बाद सुलु वंश, उसके बाद तुलु वंश और अंत में अराविडु वंश। तो पहले प्रश्न का आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। 1336 ईस्वी में हरिहर व बुक्का प्रथम के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। दूसरा प्रश्न दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ वंश है, दूसरी तरफ उनके संस्थापक हैं। तो संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का हो जाएगा। सालू वंश के संस्थापक सालू नरसिंह हो जाएंगे। टुल्लू वंश के संस्थापक वीर नरसिंह होंगे, जबकि अराविडु वंश के संस्थापक तिरुमल हो जाएंगे। तो इस आधार से आपका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ तत्कालीन शासक दिए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ पुर्तगाली यात्री, यानी पुर्तगाली यात्री किस शासक के समय वो भारत की यात्रा उनके द्वारा की गई है। तो इसमें पहला आपका दुआर्ते बारबोसा, ये पुर्तगाली यात्री हैं, कृष्णदेव राय के समय आए। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक जिन्हें कहा जाता है, इन्हीं का जो उल्लेख है बाबरनामा ने कृष्णदेव राय को जो दक्षिण भारत में एक प्रमुख शासक के रूप में महानतम शासक घोषित किया था। इसके साथ ही उन्होंने मेवाड़ जो राजपूत शासक है उनका भी उल्लेख किया। डोमिंगो पायस, ये भी कृष्णदेव राय के समय आए। फरनाओ नूनीज, ये भी अच्युत देव राय के समय आए। जबकि सीजर फ्रेडरिक, ये सदाशिव राय के समय आए। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी ने किस विजयनगर शासक के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। तो वह कौन थे जिनके समय निकोलो कोंटी जो कि इतालवी नागरिक थे, ये किसके समय भारत आए। तो देवराय प्रथम के समय इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। यानी एक प्रश्न यहाँ से 2 बन रहे हैं। अब्दुल रज्जाक ये फारस के यात्री थे और किसके, ये सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत के रूप में आए। और किस शासक के समय आए, तो ये देवराय द्वितीय के समय आए। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न जो पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया है कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। तो मैत्रीपूर्ण जो संबंध रखे थे वह पुर्तगालियों के साथ कृष्णदेव राय ने मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। अगला प्रश्न है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। जो विजयनगर राज्य है यह किस नदी के तट पर स्थित है। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न दिया है विजयनगर राजाओं की राजधानी थी। इसमें बहमनी राज्य दिया है कि बहमनी जो राजा थे उनकी राजधानी क्या थी। तो गुलबर्गा इनकी राजधानी हो जाएगी। बहमनी राजाओं की राजधानी इसमें गुलबर्गा, आपका ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। तो विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष ये हम्पी पाए जाते हैं, कर्नाटक राज्य में।
राज्य कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो विजयनगर का जो कृष्णदेव राय है, इनके द्वारा सर्वप्रथम पुर्तगालियों के साथ संधि की गई, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुम्बज है और उसने अपने मरमरसरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा इस गैलरी का जो है, इस गुम्बज का निर्माण किया था, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में लिखी गई, उसमें कृष्णदेव राय का उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट हो जाएगा। हम्पी, तिरुवन्नमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? तो इसमें निर्माता आपका हो जाएगा कृष्णदेव राय। इन्हें आंध्र भोज भी कहा गया, आंध्र भोज की उपाधि भी इन्हें दी गई है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि? विजयनगर साम्राज्य का जो पहला राजवंश है वो संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, इसका कारण पूछ रहा है। जिसमें आपका चूंकि हरिहर व बुक्का के पिता का नाम संगम था, इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT के द्वारा बंदी बनाया गया, इनके द्वारा इन्हें जो है इस्लाम ग्रहण कराया गया और बाद में इन्होंने हिंदू धर्म संत विद्यारण्य की शरण में आकर के पुनः हिंदू धर्म को अपनाया और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट होगा। हरिहर व बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी उनका क्या नाम था? तो उनका नाम इसमें आपका माधव विद्यारण्य हो जाएगा। इन्हीं के प्रभाव में आकर इन्होंने पुनः हिंदू धर्म ग्रहण किया और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। विजयनगर का अपना स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो हमने अभी चर्चा किया था कि बहमनी राज्यों के साथ हमेशा इनका संघर्ष चलता रहा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? तो किसके शासनकाल में इस संघर्ष की जो है शुरुआत हुई? तो यह संघर्ष की शुरुआत हरिहर व बुक्का के शासनकाल में शुरुआत हो गई थी, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध इसमें कालीकट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा 2006 में ये प्रश्न पूछा गया है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर ये मदुरई में स्थित है, ऑप्शन जो तमिलनाडु राज्य में भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सदी में हुई? तो चूंकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई, इसका मतलब हो जाएगा कि यह 14वीं सदी में साम्राज्य की स्थापना हुई, ऑप्शन सी राइट हो। कृष्णदेव राय राजा थे, क्या बहमनी थे, चोल थे, विजयनगर थे या फिर पल्लव के राजा थे? जिसमें सी ऑप्शन आपका राइट होगा, विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय। चार मीनार का निर्माण किसने किया? तो चार मीनार का निर्माण है ये कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया। जो बहमनी राज्य है, बहमनी राज्य का जो विभाजन है वो अनेक अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार, बीदर में किया गया। उन्हीं में से एक शासक कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण किया, ऑप्शन सी राइट होगा। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 23 दिया है, गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो प्रौढ़ देवराय की जो उपाधि है यह देवराय द्वितीय को दी गई, ऑप्शन सी आप राइट होगा। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी जो वनडे एग्जाम होंगे उन सभी के लिए प्रमुख प्रश्न है। बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है? तो बीजापुर का जो गोल गुम्बज है ये किसका जो है मकबरा है? तो ये मकबरा आपका मोहम्मद आदिल शाह का हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है, विजयनगर साम्राज्य का जो उद्भव हुआ वो उसके लिए आभारी कौन है? तो यह हरिहर बुक्का, चूंकि इन्हीं के द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना की गई, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। चार मीनार स्थित है, चार मीनार ये कहाँ स्थित है? तो चार मीनार का जो अवस्थिति है ये हैदराबाद में हो जाएगी, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा, जो वर्तमान में तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी कर्नाटक में के किस जिले में स्थित है? तो यह कर्नाटक के
बेल्लारी जनपद में स्थित है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ, मदुरा विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मदुरा विजय का श्रेय बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन या कंपराय को दिया जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती किया? तो ऑप्शन ए या देवराय प्रथम के द्वारा मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन्हें भी अपनी सेना में शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 32 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो इसमें आपका कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों का दोआब का क्षेत्र वह भी विवाद में था, गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र, मराठवाड़ का कोंकण आदि क्षेत्र, जबकि वारंगल का क्षेत्र इसमें विवाद का क्षेत्र नहीं था, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो संगम राजवंश इसका प्रथम राजवंश था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 36 दिया है, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में मोहम्मद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यमन राज्य स्थापना चार्य की उपाधि धारण की थी? तो यह उपाधि धारण करने वाले कृष्णदेव राय थे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? तो गंगराय का दमन करने वाले थे कृष्णदेव राय, जिन्हें जो आंध्र भोज के नाम से भी विख्यात है। इनके दरबार में जो 8 तेलुगु कवि थे, उन्हें अष्ट दिग्गज भी कहा गया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम में देखते हैं, विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिला, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली, अनेक पुर्तगाली व्यापारियों और यात्रियों ने विजयनगर के भ्रमण पर आए, उपरोक्त सभी। तो उसमें ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो गोलकुंडा का युद्ध विजयनगर के जो राजा कृष्णदेव राय हैं इनके द्वारा यह कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा गया, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था? तो यह शासक थे हरिहर सेकंड के द्वारा बहमनियों से गोवा को छीना गया था। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता इसमें भू राजस्व हो जाएगा, यानी भू राजस्व ही राज्य की आमदनी का एक प्रमुख स्रोत था। अगला प्रश्न दिया है, अठवन का क्या मतलब है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसे भू राजस्व विभाग है। तो विजयनगर शासनकाल में जो भू राजस्व विभाग है उसे अठवन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43, वह युग्म जो सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए, यानी जो सुमेलित नहीं हो रहा है। बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात तथा यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी इसमें सुमेलित नहीं है, यूसुफ आदिल शाह इससे संबंधित, अहमदनगर से संबंधित नहीं। प्रश्न नंबर देखते हैं, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो ये 8 तेलुगु कवि थे, ऑप्शन बी 44 नंबर प्रश्न का ठीक हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, एक तरफ सूची फर्स्ट है राजवंश है, दूसरी तरफ उनके राज्य दिए गए हैं, जो बहमनी राज्य हैं उनकी राजवंश तथा यानी उनके किस राजवंश के द्वारा उस राज्य में शासन किया गया। तो इसमें आपका आदिल शाही है ये किससे संबंधित है? कुतुब शाही ये किससे संबंधित है? तथा जो निजाम शाही है यह किससे संबंधित है? इनसे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। इसमें आदिल शाही आपका ये बीजापुर से संबंधित हो जाएगा, जबकि कुतुब शाही ये गोलकुंडा संबंधित होंगे, निजाम शाही ये अहमदनगर संबंधित होंगे, जबकि इमाद शाही ये बराड़ से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका 2, 3, 1, 4 इसमें यानी 23, 14 आपका जिसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 46 नंबर प्रश्न दिया है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था? जौनपुर को कहा जाता था, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। ये उत्तर प्रदेश का वर्तमान में जिला है। कल्हण की
राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, इसे किसके द्वारा जो है आगे बढ़ाया गया? तो 47 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी राइट होगा। जोनराज व श्रीवर के द्वारा राजतरंगिणी जो कल्याण की जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, रचना है, उसे आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वह जोनराज व श्रीवर को दिया गया। प्रश्न नंबर आगे दिया है, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित करती में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो यह गंगा देवी, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। बहमनी राज्य की स्थापना की थी, बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा 1347 में, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्कन के में अनेक जो है स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। उन्हीं में 1336 में विजयनगर साम्राज्य हरिहर बुक्का के द्वारा और 1347 में हसन गंगू के द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार, प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो ये किस काल सक्रिय? विजयनगर राज्य काल सक्रिय हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो इसमें जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ यह है तालीकोटा का युद्ध हुआ। 51 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो बहमनी राजवंश और विजयनगर राज्य के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 दिया है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था वह क्या है? तो जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की थी? इस जो ये काव्य ग्रंथ है इसकी रचना इनके द्वारा किस भाषा में की गई थी? तो 53 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्यद की रचना जो है कृष्णदेव राय ने की थी। कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? तो कृष्णदेव राय का जो राजकवि है वो पेदन्ना हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंध्र भोज की उपाधि, चूंकि 8 जो तेलुगु कवि है वह कृष्णदेव राय के दरबार संबंधित है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो आंध्र पितामह की उपाधि भी कृष्णदेव राय को दी गई, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग यानी किसका शासनकाल जो है वो तेलुगु जो साहित्य है उसका क्लासिकी युग माना जाता है? तो 57 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में हरिहर बुक्का और कृष्णदेव राय ये प्रमुख शासक हैं जिनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं। 58 नंबर प्रश्न दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ पुस्तक दी गई है, दूसरी तरफ उसके लेखक हैं। तो इसमें आप देखते हैं मनुचरितम के जो लेखक हैं वो अल्लाह सनी पेदन्ना हो जाएंगे, जबकि पारिजात अपहरणम के लेखक नंदी तिमैया हो जाएंगे। पांडुरंग महामत्ते तेनालीराम रामकृष्ण हो जाएंगे। आमुक्त माल्यद के जो लेखक हैं वह कृष्णदेव राय होंगे। तो इस आधार से ऑप्शन इसमें आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? कृष्णा स्वामी मंदिर, हजारा रामा स्वामी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर। 59 प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा नहीं कराया गया। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? यानी किस पुस्तक में कृष्णदेव राय के द्वारा जो राजनीतिक और प्रशासनिक सिद्धांत अपनाए गए उनका वर्णन किस पुस्तक में है? तो यह आमुक्त माल्याद में इनका वर्णन किया गया है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त करने का कार्य किया? तो यह कार्य कृष्णदेव राय ने किया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर के जो निजाम शाही वंश है उसका जो अंत हुआ, ऑप्शन ए दिया है। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया, तो यही ऑप्शन आपका ए इसमें राइट हो जाएगा। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तब विजयनगर साम्राज्य का शासक वेंकट सेकंड था, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 दिया है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो यह इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु की उपाधि दी गई, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। जबकि कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा गया। अगला प्रश्न है, तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता
किसके हाथ में थी? तो वास्तविक सत्ता जो हाथ में थी वो राम राय के हाथ में थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध के जब युद्ध हुआ बहमनी राज्यों के साथ, उस समय जो विजयनगर के शासक थे वह सदाशिव राय थे, जबकि वास्तविक सत्ता राम राय के हाथों में थी। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध यानी तालीकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 को के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो अभी हमने चर्चा किया है, ये सदाशिव राय उस समय विजयनगर के शासक थे। तालीकोटा का युद्ध का क्या कारण था? तालीकोटा के युद्ध का कारण राम राय का दक्षिणी सल्तनत के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप। ऑप्शन बी दिया है विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना। ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार, इनमें से कौन सा शामिल नहीं था? तो बरार इसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य के शानदार युद्ध का जो अंत माना गया है वह अंत आपका ऑप्शन यानी तालीकोटा के युद्ध को माना गया है, जो 1565 में बहमनी राज्य के साथ हुआ था। किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनिष्ट वैभव पर अपनी टिप्पणी दी थी? तो यह टिप्पणी सीजर फ्रेडरिक के द्वारा दी गई। क्वेश्चन नंबर 71 दिया है विट्ठल स्वामी मंदिर किस देवता को यह समर्पित मंदिर है? तो यह विट्ठल के रूप में भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न दिया है किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो किस मंदिर की दीवार पर, जो भीतरी दीवार है उस पर रामायण के दृश्य यानी चित्र अंकित किए गए हैं? तो यह हजाराराम स्वामी मंदिर जो कृष्णदेव राय के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किन शासकों के द्वारा किया गया? तो मदुरा का जो मीनाक्षी मंदिर है इसका निर्माण मदुरा के नायकों द्वारा किया गया। ऑप्शन सी राइट होगा। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो शैव का अजंता लिपाक्षी को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 ये भी सुमेलित करने को दिया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो सूची इस फर्स्ट में जो दिया गया है इसमें देखते हैं बड़वा विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था। वेशवेग दासों का क्रय विक्रय। राय पैर में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा। तथा गणपेद्र ये उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग हैं। तो इसमें जो 75 नंबर प्रश्न इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा। इसके आधार पर सम्मिलित करना है। तो यहाँ जो ऑप्शन ए दिया है बड़वा, इस ऑप्शन के आधार से जो बड़वा है ये उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त शब्द है। जबकि वेशवेग ये दासों का क्रय विक्रय को वेशवेग कहा जाता है। राय विजयनगर काल में राजा को कहा जाता है, जैसे कृष्णदेव राय, राम राय, सदाशिव राय। उसके बाद डी ऑप्शन दिया है गणपेद्र, ये पैर में पहनना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा है। तो इससे ऑप्शन ए राइट हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं वीर पांचाल का अर्थ क्या है? तो वीर पंचाल का जो अर्थ है वो दस्तार वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट होगा। 78 नंबर प्रश्न दिया है कौन सुमेलित नहीं? तो सुमेलित से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। उबली भूमि, उबली भूमि ये आपका गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली करमुक्त भूमि। कुट्टगी ये पट्टे पर ली गई भूमि है। कुदी ये कृषक मजदूर हैं। जबकि मान्या भूमि ये राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि नहीं है। ऑप्शन डी इसमें सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो प्रश्न आप उसके शॉर्ट नोट बना सकते हैं ताकि एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद क्या था? तो ये केंद्रीय जो प्रशासनिक पद था वह प्रधानी या महाप्रधानी था। ऑप्शन ए राइट होगा। 80 नंबर प्रश्न दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ ऑप्शन ए में दिया गया है आपका सभानायक, तो सभानायक दिया गया है। तो सभानायक कौन है? तो सभानायक ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष है। आगे सर्वनायक है ये मुख्य सचिव हो जाएगा। माननीय प्रधानम ये गृह मंत्री हो जाएंगे। मुद्राकर्ता शाही मुद्रा को रखने वाला। तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में नायंकर व्यवस्था तथा आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी?
तो प्रशासन में जो आयंगर और नायकर जो व्यवस्था थी ये किसके समय प्रचलित थी? तो ये विजयनगर शासनकाल में प्रचलित थी। ऑप्शन डी राइट होगा। अमरम का अर्थ क्या है? अमरम क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जागीर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था। तो 12 व्यक्तियों को जो नियुक्त किया जाता था उसका संक्षेप से क्या कहा गया? तो आयंगर कहा गया। ऑप्शन बी राइट होगा। शिष्ट का अर्थ क्या है? शिष्ट शब्द दिया गया, इसका अर्थ क्या है? तो ये भूमिकर है, विजयनगर काल में जो प्रचलित था। प्रश्न नंबर देखते हैं 85। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो सैनिक विभाग को कदाचार विभाग के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तेलुगु के कवित्रय में कौन जो है शामिल नहीं था? 86 नंबर प्रश्न में आपका ऑप्शन डी ये शामिल नहीं थे, जबकि नान्य, तिक्कन, येरा प्रगट शामिल थे। तिरुवल्लुवर इसमें शामिल नहीं थे। ये संगम कालीन जो है कवि थे। अगला प्रश्न दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ये स्वतंत्र राज्य हैं जो दिल्ली सल्तनत के समय स्वतंत्र हुए। इनमें जौनपुर के जो संस्थापक हैं, मालवा के संस्थापक हैं, गुजरात के संस्थापक हैं तथा बंगाल के जो संस्थापक हैं। तो जौनपुर के संस्थापक मलिक सरवर हो जाएंगे, जिन्हें ख्वाजा जहां भी कहा गया। मालवा के संस्थापक दिलावर खां गोरी हो जाएंगे। गुजरात के संस्थापक जफर खां मुजफ्फर शाह हो जाएगा, जबकि बंगाल के संस्थापक शमसुद्दीन इलियास शाह हो जाएंगे। तो इस आधार से ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। खानदेश का संस्थापक कौन है? खानदेश के संस्थापक मलिक राजा फारूकी हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। तैमूर लंग के आक्रमण 1398 के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था। तो गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला जो राज्य था ये जौनपुर राज्य हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी थी? तो 90 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जौनपुर को पूर्व का सिराज, यहाँ कला साहित्य एवं शैक्षणिक जो विकास हुआ उसके कारण इसे पूर्व का सिराज कहा गया। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर दिया गया? तो मुगल साम्राज्य में जो विलय किया गया बाज बहादुर के शासनकाल में मालवा राज्य का जो विलय है वह मुगल साम्राज्य में कर दिया गया। ऑप्शन डी राइट होगा। अहमदाबाद जो नगर है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अहमदाबाद नगर की स्थापना अहमद शाह प्रथम के द्वारा की गई। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो महमूद बेगड़ा जो सुल्तान था यह गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैनुल आबदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में किया गया? जो कश्मीर के शासक थे जैनुल आबदीन, उन्होंने जो हिंदू धर्म है उनके जो प्रमुख ग्रंथ है महाभारत और उसके बाद जो राजतरंगिणी है तथा अनेक संस्कृत ग्रंथों का जो अनुवाद है वह किस भाषा में किया गया? तो फारसी भाषा में किया गया। ऑप्शन सी राइट होगा। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह या महान सुल्तान के नाम से याद किया जाता है? तो महान सुल्तान के नाम से जैनुल आबदीन को याद किया जाता है। महाभारत का बांग्ला में जो अनुवाद है बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? तो नुसरत शाह के द्वारा यह अनुवाद करवाया गया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? यानी जजिया कर का आदेश जो निरस्त किया गया, जजिया कर न वसूलने के आदेश दिए गए। तो यह आदेश अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुदराज बंदानवाज को भू अनुदान दिया? भूमि अनुदान दिया या भूमि शब्द लिखा जा सकता है, भू अनुदान दिया। तो 98 नंबर प्रश्न में आपका ताजुद्दीन फिरोज राइट हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? तो बहमनी साम्राज्य को अपने सर्वोच्च जो उत्कर्ष है, जो चरमोत्कर्ष है, उस पर पहुंचाने का जो श्रेय दिया गया यह महमूद गवा को दिया गया। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा गया? तो टोडरमल का पूर्वगामी महमूद गामा को कहा गया। ऑप्शन ए राइट होगा। बहमनी साम्राज्य का विभाजन कितने राज्यों में किया गया? तो बहमनी साम्राज्य का विभाजन 5 राज्यों में किया गया। इनमें आपका बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर, ये 5 जो राज्य हैं इनका जो विभाजन है वह बहमनी राज्य से हुआ था। ऑप्शन डी राइट होगा।
बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला स्वतंत्र राज्य कौन था? तो यह स्वतंत्र राज्य बरार था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न दिया है। इसमें दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राज्य का विलय किसके द्वारा किया गया, यानी इन्हें अपने साम्राज्य में किसके द्वारा मिलाया गया? तो 103 नंबर जो प्रश्न है इसमें आपका ऑप्शन, इसमें देखते हैं बरार का जो विलय वह अहमदनगर में किया गया। अहमदनगर का विलय शाहजहां के द्वारा मुगल साम्राज्य में किया गया। बीजापुर गोलकुंडा का विलय औरंगजेब के द्वारा किया गया, जबकि बीदर का विलय यह बीजापुर राज्य में किया गया। तो ऑप्शन आपका 1, 2, 3, 4 इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 दिया है बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन स्वतंत्र हुआ? तो बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में स्वतंत्र होने वाला जो राज्य है वह बीदर हो जाएगा। सबसे पहला बरार और सबसे अंत में बीदर। 105 नंबर प्रश्न है अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? अदीना मस्जिद यह बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अटाला मस्जिद जो जौनपुर में स्थित है, जौनपुर में स्थित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर यह कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 देखते हैं, सुमेलित करना है कौन सा स्थान कहाँ स्थित है। इसमें छोटा सोना मस्जिद ये बंगाल में स्थित है। झंझरी मस्जिद जो सरकी शासकों के द्वारा जौनपुर में बनाई गई। हिंडोला महल ये मालवा में स्थित है। रूमी खां मस्जिद यह अहमदनगर में स्थित है। तो इस आधार से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे जो शानदार सैनिक घटना है वह कहा? तो यह नीलकंठ शास्त्री के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न दिया है प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं यह कहाँ स्थित है? तो यह हम्पी में ही स्थित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न दिया है विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो सही सत्य कथन है उन्हें देखना है। विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों, रत्नों के बाजारों के लिए होता था, ये भी सही हो जाएगा। कृष्णदेव राय का शासनकाल साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनाव से विशेषित था, ये भी सही होगा। अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे, इंपॉर्टेंट है कि कमांडर को क्या कहा जाता था? अमर नायक, जिन्हें राजाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिया जाता था। तो 111 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। डी इसमें आपका ऑप्शन राइट होगा। अंतिम प्रश्न 112 नंबर प्रश्न है कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो सत्य कथन नहीं है वह देखना है। उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति आमुक्तमाल्यद की रचना संस्कृत में नहीं तेलुगु भाषा में की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतिम प्रश्नों की ओर चल रही है। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच या चबूतरे को विजयनगर साम्राज्य में क्या कहा जाता था? तो महानवमी दिब्बा इन्हें कहा जाता था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य से प्रमुख प्रश्नों में ये अंतिम प्रश्न है किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो यह विजयनगर शासकों के शासनकाल का ही एक प्रमुख अभिलक्षण था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो 114 जो प्रश्न है इन पर हमने चर्चा किया है। उम्मीद है ये सभी प्रश्न आपके आगामी कुछ समय में जो एग्ज़ाम आयोजित होंगे उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इसके लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।